Hello everyone. Differentiation of trigonometric and inverse trigonometric functions पार्ट 7। पार्ट 7 में हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहले बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। मान लीजिए आपको साइन एक्स गिवन है तो ये रहा साइन एक्स और इसे मान लिया हमने y। तो साइन एक्स इज इक्वल टू y है और साइन एक्स आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर आप इस साइन को यहां भेज दें कुछ ऐसा मान लीजिए तो क्या बनेगा, ये x यहीं रह जाएगा और ये साइन यहां चला जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। तो इसी तरह से जैसे हमने साइन एक्स को रिप्रेजेंट किया है साइन इनवर्स y की फॉर्म में, ऐसे ही क्या कर सकते हैं कोस इनवर्स y या कोस इनवर्स x, जैसा भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है वो हो सकता है। तो कोस इनवर्स x हो सकता है या कोस इनवर्स y भी हो सकता है। ऐसे ही tan इनवर्स x हो सकता है, कोट इनवर्स x हो सकता है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो इनवर्स में भी आपको 6 ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे। तो कोस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स x और ऐसे ही सीकेंट इनवर्स x। और साइन इनवर्स x तो हमने ऊपर ही लिख लिया था, या साइन इनवर्स y। तो इस तरह से देखिए हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। अब बात करते हैं इनके डिफरेंशिएशन की। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए, ऐसे इसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने होंगे। जैसे कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लीजिए साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फाइनल आंसर आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो 6 हमारे पास फॉर्मूला बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे और उसके हिसाब से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उसके भी 6 फॉर्मूलाज बनेंगे। जैसे कि साइन इनवर्स x को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से अगर आप कोस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज करेंगे ये फॉर्मूला, तो इनको अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स x को लेके। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसे, tan इनवर्स x को, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कोट इनवर्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट किया जा रहा है कोट इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कौन कौन रह गया? कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स रह गया है, तो उन्हें भी लिख लेते हैं फटाफट से। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे सीकेंट इनवर्स एक्स को। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद लास्ट रह गया, देखिए हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर मैं यहां नीचे लिख देता हूं, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सामने माइनस भी आएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे हमने ये देखा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो जो भी सी से स्टार्ट होने वाले थे उनको जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए तो आंसर माइनस में आता है। कोस इनवर्स एक्स का भी आंसर माइनस में है, कोट इनवर्स एक्स का आंसर भी माइनस में है, और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का आंसर भी माइनस में है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपको कहा जाएगा कि साइन इनवर्स रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो साइन इनवर्स रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसे करना है? साइन इनवर्स रूट एक्स को। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स, इसे आप x मान लेंगे, भले से रूट एक्स है लेकिन साइन इनवर्स x मान लीजिए पहले। और साइन इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते तो आंसर क्या आता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, जो भी यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ दिख रहा है रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिख देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डायरेक्टली। तो साइन इनवर्स रूट एक्स को 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, इनटू में क्या करना होगा, जो ये रूट एक्स है इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा। रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वही चीज है जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करते थे, जैसे साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया हमने तो आंसर कोस एक्स लिखते थे, फिर इनटू में एक्स को भी डिफरेंशिएट करते थे। तो यहां पर भी ऐसे ही कि साइन इनवर्स रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया पहले हमने साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके, उसके बाद जो रूट एक्स है इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो नेक्स्ट देखिए स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1, ये रूट एक्स था तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स है, तो जब भी रूट वाले को डिफरेंशिएट आप करते हैं तो क्या करना होता है, शॉर्टकट आप याद रखिए 1/2 लिखना होता है, इनटू में
1 में ये सारा लिखना होता है रूट एक्स। तो ये शॉर्टकट है। और ये कैसे डिफरेंशिएट हुआ, उसी तरीके से कि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 है, तो इसे आप साइड में डिफरेंशिएट करके देख भी सकते हैं। रूट एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब भी आप एक्स की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आप देखेंगे आंसर क्या आएगा। पहले ये पावर आगे आ जाती है, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। फिर x की पावर 1/2 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो x की पावर में से 1/2 माइनस 1 करेंगे, -1/2 आए। और आगे अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1/2 x की पावर -1/2 है, तो ये उल्टा हो जाता है। जब भी पावर माइनस में होती है तो ये 1/x की पावर 1/2 माइनस अब हट जाएगा। और फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे क्या बन जाएगा, ये 1/2 इंटू 1/2 x की पावर 1/2 मतलब x का अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो ये देखिए वही आंसर आया ना जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्रीन में। तो इस तरह से रूट वाले का शॉर्टकट याद रखेंगे आप, 1/2 लगाएंगे इंटू 1 में जो भी रूट में था वो लिख देंगे। लेकिन एक स्टेप और ध्यान रखेंगे कि इंटू में रूट के अंदर जो होता है उसे भी जरूर डिफरेंशिएट करें। तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, रूट के अंदर क्या था, x था, तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिलहाल यहाँ पे x था, तो इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा कट के। तो इसका देखिए हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो ऊपर ये सारे 1 मल्टीप्लाई में है, तो एक ही बार हम 1 लिख लेते हैं, या इस 1/2 को सामने ले आते हैं पहले, तो 1/2, उसके बाद रूट के अंदर x है और ये भी रूट के अंदर ही है, तो एक काम करते हैं हम एक बार रूट लगा लेते हैं, रूट के अंदर 1 - x और ये x, और ये मल्टीप्लाई में है आपस में, तो इन्हें क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 1 - x। तो इस तरह से देखिए इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 और अंडर रूट में x इंटू 1, x बन जाएगा। तो x को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस x को फिर इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, और बीच में माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ऐसे भी आप आंसर को लिख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार मान लीजिए आपको गिवन है कि कोस इनवर्स x अपॉन a, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो तरीका देखिए वही रहेगा, तो हमें डिफरेंशिएट करना है कोस इनवर्स x अपॉन a विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले कोस इनवर्स x अपॉन a, तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखिए तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, कोस इनवर्स का फॉर्मूला है -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। तो कोस इनवर्स के साथ इस बार जो x है वो x नहीं, एक्चुअली x अपॉन a है, तो जो भी कोस इनवर्स के बाद होगा उसे हम x मान के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 - x स्क्वायर, x क्या है, x अपॉन a, तो x अपॉन a लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर इनटू में क्या करना होता है, कोस इनवर्स के बाद क्या है, x अपॉन a, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स अपॉन ए को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माइनस 1 माइनस, अब देखिए एक्स अपॉन ए है, इसका स्क्वायर है, तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे जो ए है उसका भी स्क्वायर करना है इस तरह से, इनटू। अब देखिए जो ए है ये तो कांस्टेंट है और ये एक्स के साथ डिवाइड में है। जब भी कोई कांस्टेंट नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो तो उसे बाहर निकाल लेंगे, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे एक। और ए जब बाहर आएगा तो नीचे आएगा ना, क्योंकि नीचे था, डिवाइड में था, तो हम ऊपर 1 मल्टीप्लाई में लगा ही सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं खुद से। तो 1 लगा के इस ए को हमने बाहर यहां पे लिख लिया। देखिए नीचे, अंदर क्या बचा, ये dx बचा, तो इस dx को लिख लेते हैं, और नीचे भी क्या बचा, dx। तो अभी dx से dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा। बस अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, आंसर हमारे पास आ चुका है। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनटू में ये 1/a है, और मल्टीप्लाई में ये 1 है, ये वाला 1, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा लेंगे नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस ए स्क्वायर को पहले 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं पहले, -1 अपॉन में अंडर रूट। अब देखिए तो क्या करने वाले हम, इस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर ये माइनस, अब इस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और ये माइनस कहां से आया, ये माइनस जो पहले था यहाँ पे बीच में। अब इस 1 को ए स्क्वायर से करेंगे, तो 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा, इनटू में 1 अपॉन ए। तो बस अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन और रह गई है और क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर इंटू 1/a। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ये अंडर रूट है ना, ये ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी है, और ये ए स्क्वायर जो नीचे है उसका भी ये अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट है। तो ये स्क्वायर रूट दोनों को दे देना है, तो -1 एज इट इज, तो ये अंडर रूट जो है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी जाएगा, और जो नीचे ए स्क्वायर था इसके साथ भी जाएगा, इनटू में 1/a। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में ए। अब ये जो ए है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया। उसके बाद अंडर रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1/a। अब इस a से a को कैंसिल कर दें, तो फाइनल आंसर देखिए हमारे पास आ गया
1 इंटू 1 तो ये 1 ही रहेगा, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।